ऋतुचर्या का भी बहुत ही विस्तार से जो है आयुर्वेद में विवरण है। हमारे स्वास्थ्य के साथ ऋतुओं का गहरा संबंध है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार एक वर्ष में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं या मौसम आते हैं, और गर्मी, शीतकाल और वर्षा, ये तीनों मौसम 6 ऋतुओं में बांटे गए हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। प्रत्येक ऋतु 2-2 मास की होती है। अगर हम अंग्रेजी में कहें तो जनवरी फरवरी का जो मंथ है वो शिशिर ऋतु, जिसे हम लेट विंटर कहते हैं। मार्च अप्रैल वसंत यानी कि स्प्रिंग। मई और जून का जो महीना है ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर। जुलाई अगस्त यानी कि वर्षा ऋतु, रेन्स। सितंबर अक्टूबर का जो मंथ है वो शरद ऋतु और उसे ऑटम बोलते हैं। और नवंबर दिसंबर हेमंत ऋतु, जिसे अर्ली विंटर भी कहते हैं। इन ऋतुओं में तीनों दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशमन की कल्पना की गई है। ऋतुओं का शरीर की जैविक अवस्था और त्रिदोषों पर प्रबल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आचार्यों ने विभिन्न ऋतुओं के लिए विशेष आहार विहार की कल्पना के लिए की है, और इसी को हम ऋतुचर्या कहते हैं। ऋतुचर्या का पालन करने वाले व्यक्ति में दोषों तथा शरीर की अन्य क्रियाओं पर परिवर्तनशील ऋतुओं का अधिक प्रभाव नहीं हो पाता और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। यदि ऋतु के अनुसार हम आचरण रखें, अपना खान पान रखें, तो बहुत सारे रोगों से हमें मुक्ति मिल सकती है और बहुत सारे कष्टों से बचा जा सकता है। और यही पर्याय है, यही समझाने का पर्याय हम जो है इस सेशन में करेंगे। शरीर में समदोष और संतुलन द्वारा व्यक्ति जो है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है। नवंबर दिसंबर यानी कि हेमंत ऋतु, जो अभी हेमंत ऋतु ही चल रही है, इसमें वात का प्रकोप जो है, वात का प्रकोप हो जाता है और कफ का संचय होता है। हेमंत ऋतु में क्योंकि बाहर जो है ठंड का वातावरण है, यानी कि ठंडक शुरू हो जाती है। जब बाहर ठंड शुरू हो जाती है, मौसम में शीतलता आती है, तो भीतर जो है हमारा शरीर जो है अंदर की अग्नि को बढ़ाता है ताकि उस ठंडक को कोप अप कर सके। तो यानी कि अर्ली विंटर के कारण जो अंतर अग्नि की वृद्धि होती है, और जब ये अंतर अग्नि की वृद्धि होती है तो इस कारण से वात जो है प्रकोपित होता है। इस ऋतु में अब अग्नि जब बढ़ जाती है तो उसके शमनार्थ के लिए हमारी इच्छा गरिष्ठ भोजनों के प्रति रुचि और उसके प्रति हमारा जो है रुझान हो जाता है, क्योंकि भीतर की वो जो जठराग्नि जो कि बहुत प्रज्वलित हो जाती है, उसके शमन के लिए हमें गरिष्ठ भोजनों की आवश्यकता होती है। और गरिष्ठ भोजन या गुरु आहार जब हम करते हैं तो इससे जो है वो हमारे कफ के संचय का कारण बनता है। ऐसी स्थिति वसंत ऋतु में जो है, हेमंत में जो संचित कफ था वो सूर्य की किरणों से पिघलकर प्रकोपित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब जो हमारे भीतर का कफ पिघलता है तो उसे निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। यानी कि जब इस समय जो कि गर्मी के बाद जो हेमंत ऋतु में जब ये संचित कफ प्रकोपित होता है तो उस समय हमें षट कर्म की शोधन क्रियाओं द्वारा कफ को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। वर्षा ऋतु यानी कि जुलाई अगस्त में आते आते ग्रीष्म ऋतु का जो प्रभाव जो है, जिसके कारण पहले से ही दुर्बल शरीर था तो मंदाग्नि हो जाती है, और दुर्बल अग्नि और अधिक दुष्ट होकर जो है वात भी प्रकोपित हो जाता है। इस ऋतु में वर्षा ऋतु की बात करें तो इसमें जो है जल के अम्ल विपाक के कारण
पित्त संचय होना शुरू हो जाता है। और शरद ऋतु में सितंबर अक्टूबर में सूर्य की उष्ण किरणों के प्रभाव से वर्षा ऋतु में संचित कफ शरद में प्रकोपित हो जाता है। तो जब हमारे भीतर के जो कफ है या ये प्रकोपित होते हैं, जैसा कि मार्च अप्रैल जो कि हेमंत में कफ का प्रकोपित हो जाने का जो हमने अभी चर्चा की, तो ऐसे समय में यानी कि जब मौसम या ऋतु इस प्रकार से हो कि ना अधिक सर्दी है और ना अधिक गर्मी है, उस समय पर जो है शोधन की क्रियाएं, जो कि योग शास्त्र में बहुत ही सुंदर तरीके से विवरण है, हमारे शरीर शोधन की अनेक क्रियाएं हैं, चाहे वो कुंजल है, नेति है, श्रंग प्रक्षालन है। तो इन शोधन क्रियाओं का समय वो ऐसे समय पर करना है ना, बहुत जहाँ जब एक्सट्रीम वेदर ना हो, बहुत अधिक गर्मी ना हो, बहुत अधिक ठंड ना हो, बल्कि मॉडरेट जब टेम्परेचर हो या वातावरण हो, उस समय जो है इन शोधन क्रियाओं को करना चाहिए। अगर हम ऋतुओं में जैसे कि शीतकाल नवंबर दिसंबर की बात करें, या हेमंत और शिशिर ऋतु की बात करें, जो कि इस समय जो है हमारा जो सर्दियों का ये विंटर का मौसम ही चल रहा है, तो ऐसे समय में इस ऋतु में विशेषकर जो है हमें कैसा आहार विहार करना चाहिए। ये दोनों ऋतुएं जो हैं, यानी कि हेमंत और शिशिर ऋतु, यानी कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 4 महीने, यानी कि 2-2 महीने की एक ऋतु है हेमंत और शिशिर ऋतु। और ये लगभग इसका अगर हम अंग्रेजी में कहें तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 4 महीनों में। तो ये दोनों ऋतुएं जो है मनुष्य के लिए सबसे अच्छी मानी गई हैं। और इस समय जो शरीर सबसे अधिक बल युक्त होता है, इसमें दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होने के कारण शरीर को आराम करने के साथ साथ भोजन के पचने के लिए भी अधिक अनुकूलता मिलती है। इन दोनों कारणों से सर्दी में अधिक पुष्टि मिलती है और भूख भी अधिक लगती है। पाचन शक्ति तेज होने से भारी और अधिक मात्रा में लिया गया आहार भी आसानी से पच जाता है, क्योंकि जैसा हमने पहले जिक्र किया कि जठराग्नि बढ़ी हुई है, तो यदि थोड़ा सा अधिक भोजन भी हम करेंगे तो भी वह जो है आसानी से पच जाएगा। इस काल में इसीलिए आवश्यक है ये समझना कि भूखा रहना या रूखा सूखा खाना हानिकारक है। हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन रूपी ईंधन अगर नहीं मिलेगा, तो पाचन अग्नि जो है वो शरीर की धातुओं का ही भक्षण करने लगेगी, जो कि हमारे शरीर के लिए हितकर नहीं है। तो इसीलिए इस समय हमें विशेषकर भोजन पे, अपने आहार विहार पे, सब पे ध्यान देना चाहिए। अब अगर हम क्यों ना हम इस समय सर्दी का मौसम है, तो इस समय हम जो है विभिन्न समस्याओं से हवा खुश्क हो जाती है, ड्राई स्किन, हेयर फॉल, नेल्स की प्रॉब्लम, इवन मूड तक थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाता है क्योंकि थोड़ा ठंड की वजह से। तो इन सब जो समस्याएं हैं, तो हम क्यों नहीं इनका जो है समाधान की बात करते हैं कि मैं ऐसे आपको 10 इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स के बारे में बताऊंगी, जो कि इस मौसम के लिए स्पेशल सुपर फूड्स फॉर विंटर हैं, और आपके लिए ये मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करेंगे, मेटा इन्हांसर हैं, इम्यूनिटी बूस्टर हैं। और ये सुपर फूड्स की जो है ये 10 ऐसे भोज्य पदार्थ और खाद्य पदार्थ हैं जो इस मौसम के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं, और आपको अपने जो है इस समय इस ऋतु में और अपने दिनचर्या में इन्हें इनकलकेट करना चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम आंवला, नंबर 1 सुपर फूड विंटर फूड की मैं बात करूं, तो वो है आंवला। आंवला इस वक्त बहुतायत में उपलब्ध है, कच्चा हरा आंवला। और इसका हमें जो है, जैसा कि मैंने पहले दिनचर्या में भी कहा कि उठ के आपको एक एलिमिनेटिव ड्रिंक पीना है, तो आप आंवले का पानी पी सकते हैं। और आंवले के पानी को बनाने का बड़ा ही सरल उपाय है कि आप 2 आंवले रात को कद्दूकस करके 1 कप पानी में भिगो दें और सुबह वो पानी छान के पी लें।
उस छने हुए पानी को आप ल्यूकवार्म भी कर सकते हैं और सादा भी पी सकते हैं। ये मौसम के हिसाब से आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आंवले में जो गुण हैं वो भरपूर हैं, इसीलिए उसे अमृत फल भी कहा गया है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है और जिनको बालों की, स्किन की समस्या है, और इवन ये मूड तक एलिवेट करेगा, आपको चीयरफुलनेस प्रदान करेगा, और ये विटामिन सी का जो है भरपूर स्रोत है, और ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। आंवले के भीतर का जो एंटीऑक्सीडेंट है वो इसके विटामिन्स को ड्राई होने पर भी वो उसके भीतर एज इट इज़ इंटैक्ट रखता है, और ये हमारे ना केवल डाइजेस्टिव और सिस्टम के लिए बल्कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी, हमारे फैट जो बेली फैट है उसको रिड्यूस करता है, वेस्ट लाइन ट्रिम होती है, हमारा फैटिग और फैट भी दूर होता है। तो कितना काम का है ये। तो इसे हमें जो है इस ऋतु में इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। दूसरा भोज्य पदार्थ जिसकी मैं चर्चा करना वो है बाजरा। बाजरा जिसे इंग्लिश में पर्ल मिलेट भी कहते हैं, ये सर्दियों में इसे विभिन्न प्रकार के हम व्यंजनों द्वारा हम प्रयोग कर सकते हैं। बाजरे की रोटी बनती है, बाजरे के लड्डू बनते हैं, खिचड़ी बनती है, और बाजरे की राबड़ी भी राजस्थान जैसे प्रांतों में बहुत मशहूर है, आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी होंगे। तो ये इसकी जो तासीर, इसका जो इफ़ेक्ट है वो गर्म होता है, क्योंकि इस समय ठंड में हमारे शरीर को गर्मी की आवश्यकता है। तो ये बाजरा जो है बहुत ही इस समय इस ऋतु के लिए उपयुक्त भोज्य पदार्थ है। इसमें ना केवल फाइबर है, इसमें विटामिन्स और इसमें बहुत तरह के मल्टीविटामिन्स लाइक हमारे बालों को घना करने की इसमें जो है, यदि हम रेगुलर खाएं, और जो अगर बाजरे की रोटी पर अगर शहद लगा के हम एक रोटी अगर खाएं, तो जिस व्यक्ति को ब्लीडिंग पाइल्स इत्यादि की समस्या है वो तक भी दूर हो जाती है। और इवन इसमें जो है डायबिटीज़ और जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, अन्य रोग की अवस्था में भी ये जो है बाजरा खाया जा सकता है। तीसरा जो बहुत ही उपयोगी और गुणों से भरपूर है वो है तिल। तिल का सेवन हमें सर्दियों के मौसम में अवश्य करना चाहिए। तिल का गुण देखते हुए हमारे पूर्वजों को इतनी ज़्यादा ज्ञान था हर विषय पर कि उन्होंने इसको हमारे कल्चर, हमारे पूजन, हमारे धार्मिक जो है विधियों का एक हिस्सा बना दिया, और हम जो है विभिन्न धर्मों में और पर्वों में तिल का बहुत मात्रा में प्रयोग करते हैं। तिल में एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि ना केवल हमारे नेल्स के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही, इसमें जो फैटी एसिड्स हैं वो हमारे शरीर को पर्याप्त फैट तो देते हैं लेकिन हमारा वज़न नहीं बढ़ाते। और हमारे तिल में जो अगर हम उपयोग करने की विधि की बात करें, जैसे मैंने कहा कि लड्डू और तिल के लड्डू और गजक इत्यादि में तो हम खाते ही हैं, साथ साथ अगर आप तिल और नारियल का अगर मिल्क बना के पिएं, तिल को भिगो के और उसको मिक्सी में क्रश करके और फिर कपड़े से छान कर, इसी प्रकार से नारियल का, दोनों को मिलाकर अगर तिल और नारियल का दूध पिया जाए तो यह विटामिन, खनिज लवणों से भरपूर न्यूट्रिएंट मिल्क होगा। और ये ना केवल नर्व्स के लिए, ब्रेन के लिए, इवन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए बहुत ही स्वास्थ्यप्रद जो है ये भोजन पदार्थ है, और स्पेशली इस समय विंटर्स में। अगला जो सुपर फूड ये जो हमारा इस मौसम में है वो है हरी पत्तेदार सब्जियां। आप देख रहे हैं कि सर्दियों में अलग अलग प्रकार के सागों की भरमार है, चाहे वो सरसों का साग है, बथुआ है, मेथी है। तो इन सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को जो है भरपूर मात्रा में, क्योंकि प्रकृति की जो सबसे ज़्यादा शोधक क्षमता है, ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है बहुत हेमोग्लोबिन से मिलता जुलता है।
तो हमारे ब्लड की संरचना के प्रकार ही क्लोरोफिल होता है, जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, ग्रीन लीव्स में पाया जाता है। और इनका सेवन बहुत अधिक मात्रा में हमें करना चाहिए। न केवल ये आयरन हमें प्रदान करेंगे, बल्कि जिनको कॉन्स्टिपेशन है, यदि वो जिनको रेगुलर अपना जो है पेट साफ नहीं होता, वो कॉलोन क्लेंजिंग ड्रिंक बना सकते हैं। 500 ग्राम्स ऑफ पालक लेकर उसमें 250 ग्राम गाजर, 250 ग्राम ये शलजम पत्ते के समेत, और उसमें 50 ग्राम्स के लगभग धनिया और 10 ग्राम अदरक डाल के इनको उबालना है। फिर मिक्सी में क्रश करके छान के आप इसको सूप को पीजिए। दिन में 2-3 बार भी पिएंगे, केवल ये सूप पे एक दिन रहिए, आपका पेट जो है, आपको अगर कब्ज़ इत्यादि की शिकायत रहती है तो वह भी दूर हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हरी सब्जियों के साथ साथ इस मौसम में हरा लहसुन जो है, हरा लहसुन का जो है उसमें बहुत ही गुण हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर इत्यादि, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बीपी को कम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, यहाँ तक कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो इसका सेवन आप अपनी दिनचर्या में ज़रूर करें। और जिन लोगों के बर्निंग सेंसेशन रहती है हाथ पैरों में, वो इसका प्रयोग करें तो वो सेंसेशन भी उनको, उससे भी मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा अगर हम सीजनल फ्रूट, अगला जो है हम विंटर सुपर फूड की बात करें तो सीजनल फ्रूट्स में आजकल एप्पल है, खुमानी है। और खुमानी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक ऐसा गुण है कि विटामिन ए की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में है, और इसके भीतर की गुठली ऐसी होती है जैसी कि बादाम की होती है। और कई बार हम उसको तोड़ते हैं, अगर वो कड़वी भी निकले तो भी हमें उसे खा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये खुमानी कुछ समय के लिए आती है मौसम में, और अगर उस दौरान हम खा लें तो पूरे साल की हमारी इम्यूनिटी जो है इतनी उसके अंदर जो है इसके खुमानी के अंदर की गुठली के जो बीज है उसकी जो है उसका गुण है। तो इस तरह से इसका सेवन अधिक से अधिक करें। और याद रखिए कि जो ऑरेंज वाली खुमानी है, येलो से ज़्यादा ऑरेंज वाली खुमानी का गुण ज़्यादा है। और एक और न्यूट्रिशनल रिसर्च ने ये बताया, ये प्रूव किया है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो भी फलों से ना घबराएं, और प्रकृति दत्त जितने भी मीठे फल हैं वो बहुत मात्रा में वो खा सकते हैं, क्योंकि the sweeter the fruit, that will help metabolize their blood sugar level. Now this has been proven by the research, so you need not be afraid of the sweet fruits. तो इसके साथ हमारा जो अगला सुपर फूड अगर हम बात करें तो गोंद। जी हाँ, ये ट्रेडिशनल हमारे एंशंट दादी नानी प्रयोग करते आए हैं, और ये हमारे जोड़ों का ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। तो इसको जो है ये आप जॉइंट्स के लिए, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए, और इवन जिन लोगों को गैस की बहुत प्रॉब्लम रहती है, इनडाइजेशन रहता है, उनको इसका सेवन करना चाहिए। गोंद को प्रयोग करने की विधि, चाहे तो लड्डू में, नहीं तो आप इसको घी में फ्राई करके और थोड़ा सा मीठा डाल के भी खाया जा सकता है। और ऐसे विभिन्न तरीके हैं जो कि आप उसको प्रयोग करें। और सर्दियों में इवन जो रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स है, कफ एंड कोल्ड, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, उन रोगों में भी यदि गोंद के लड्डू अगर माताएं अपने बच्चों को राइट स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट करके मार्च तक वो इन लड्डुओं का सेवन प्रतिदिन एक कराएं, तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की जो रेकरिंग प्रॉब्लम है उससे भी जो है उनको निजात मिल सकती है। और एक जो ब्लीडिंग, जब पीरियड्स में कईयों की ब्लीडिंग जो है 15-15 20-20 दिन तक चलती है, तो आप 5वें दिन के बाद जो है इसका प्रयोग करें तो इट विल कंट्रोल द एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो इसके बाद हम 7वें जो सुपर फूड पे चलते हैं, वो है लेंटिल्स या दालें या पल्सेस, जो कि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, फाइबर है, और ऑस्टियोपोरोसिस या जॉइंट डिसीजेस में भी हमें जो है
इनका प्रयोग, स्पेशली कुल्थ दाल जिसे कहते हैं, जिसे हॉर्स ग्राम, ऐसे हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में, अलग अलग प्रांतों में, कहीं नवरंगी दाल, ऐसे अलग अलग प्रांत की अलग अलग विशिष्ट दालें हैं, तो इनका हमें प्रयोग करना चाहिए। और दालों की फॉर्म में या फिर स्प्राउट्स बना के इस तरह से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगले सुपर फूड पे, जो हम विंटर सुपर फूड की बात चल रही है, तो 8वां सुपर फूड है हमारा पीनट्स, मूंगफली। मूंगफली जो है, हम लोग अक्सर जो है एज डाइटिशियंस जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं, कई लोग कहते हैं जी हम बादाम नहीं खा सकते, तो हम उनसे कहते हैं कि मूंगफली में भी बादाम जितना गुण है, बल्कि मूंगफली में 5 गुना 5% जो प्रोटीन की मात्रा है वो अधिक है। और हमारे शरीर के रिपेरेटिव मैकेनिज़्म को, ग्रोथ में, ये पीनट्स सर्दियों में अगर हम प्रयोग करेंगे तो इट गोज़ अ लॉन्ग वे इन गिविंग अस गुड हेल्थ। और आलमंड्स में फ़ैट थोड़ा ज़्यादा होता है, मगर प्रोटीन की मात्रा अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ पीनट्स लें और आलमंड्स लें, तो 100 ग्राम्स ऑफ पीनट में 5% प्रोटीन विल बी मोर। सो पीनट्स खाइए। और पीनट्स को खाने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप पीनट्स को रोस्ट करके उनको पीस के आप लड्डू की फॉर्म बना सकते हैं, या फिर उनको भिगो के आप उसका जो है स्प्राउट्स में और इस तरह से सेवन कर सकते हैं। और एक बहुत ही जिसे कहते हैं उपयोगी पीनट मिल्क भी बनता है और पीनट दही भी बनता है। तो इसका आप प्रयोग करेंगे तो ये बहुत ही न्यूट्रिशनल। और आजकल जिस तरह से दूध में इतनी एडल्ट्रेशन है, तो आपको वो दूध ना लेकर अगर आप पीनट मिल्क और कर्ड अगर इस्तेमाल करें, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, without any fat or excessive cholesterol or any other problem, and it is homemade and it is free from adulteration. सर्दियों में कंद हैं, ट्यूबर्स हैं, रूट वेजिटेबल्स हैं, जो हम फास्टिंग में भी खाते हैं और ये हमारे माल न्यूट्रिशन को दूर करते हैं, जैसे जिमी कंद है, शकरकंदी है। ये स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी हैं और इस समय हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमारी जठराग्नि प्रज्वलित है, जो भी हम खाएंगे वो इजीली पच जाएगा। तो हमें जो है फुल न्यूट्रिशनल फूड, और ये जो कंद होते हैं, रूट वेजिटेबल्स होते हैं, ये इसमें भरपूर मात्रा होती है B12 की, और प्रीबायोटिक, और ये हमारे स्टमक के हेल्दी बैक्टीरिया को फीड करता है। हमारी आई प्रॉब्लम्स हैं, और इस समय पे हमें जितने भी कलर्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो खूब मात्रा में खाने चाहिए। और प्रकृति की ये जो अमृत है, जो नेचुरली हमें मिल रहा है, उसका बहुत बहुत मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसके बाद हम जो है 10th जो है, हम घर का बना वाइट बटर कहें या घी कहें, सर्दियों में जिस तरह से जितने भोजन व्यंजन जो बनते हैं, उसका जो टेस्ट है और उसका जो गुणवत्ता है, वो घी से और अधिक बढ़ जाती है। और घी के अंदर ये क्वालिटी होती है कि हमारा जो बॉडी में, अब जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी इस कोरोना के टाइम पर, इसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो हमारी बॉडी में जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, विटामिन ए, डी, ई के, उनको भी अच्छे से एसिमिलेट करने में ये हमारा होममेड जो वाइट बटर है या घी है, वो बहुत उपयोगी है। तो इसका भी जो है हमें प्रयोग करना चाहिए। स्पेशली यंग बच्चे हैं, यंग एडल्ट्स हैं, जिनको कोई रोग है, वो उसका कम मॉडरेशन में प्रयोग करें, लेकिन उससे डरे नहीं। अब ये तो मोस्टली मैंने भोजन की ऋतुचर्या में हमने भोजन की बात करी।